हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थर्ड वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली थ्योरम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एग्जाम में इसको नाम से पूछेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट लिखिए और उसे प्रूफ कीजिए। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद करना है और एग्जाम में कभी कभी स्टेटमेंट दे भी देते हैं, अदरवाइज वो बाय नेम आपसे पूछेंगे कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो आपको इसमें समझना होगा कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर होती है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल एफ एस। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि अगर कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस है, देन अगर कैपिटल एफ टी को e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल f ऑफ s माइनस a। क्या मतलब है इसका? अगर एफ टी का कैपिटल एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ एस है और अगर आपने e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी e की पावर at एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है जिसको हम शिफ्टिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर एफ एस माइनस ए के बराबर होगा, यानी एफ एस के अंदर एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। किस फंक्शन का? जो e की पावर at से एफ टी को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बाय लैंग्वेज भी इसको हम ऐसे देखते हैं, इफ एफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी, जहां पर a जो है वो कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, देन एफ एस माइनस ए is the Laplace transform of e की पावर at into कैपिटल ft। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल ft को e की पावर at से मल्टीप्लाई करा दिया तो ध्यान दीजिए ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहलाएगी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को आपको याद ऐसे करना है कि कैपिटल ft को अगर हमने e की पावर at से मल्टीप्लाई करा दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होगी। या किसी क्वेश्चन में आपको e की पावर at इंटू समथिंग कोई फंक्शन ऐसा लिखा है जो हमारी स्टार टेबल से, स्टार टेबल समझते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सारे फॉर्मूले प्रूव किए हैं और उसमें एक टेबल बनाई है हमने 8 फॉर्मूले की। तो आप उसको नहीं अगर देखा आपने तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसमें हमने वो सारे फॉर्मूले किए हुए हैं। तो उन कैपिटल एफ टी का अगर हमने e की पावर at से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो डायरेक्ट आंसर एफ एस माइनस ए रख देंगे। यहां a जो होगा वो t का कोएफिशिएंट है। स्टेटमेंट को फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर कैपिटल एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ एस है तो e की पावर at इंटू कैपिटल एफ टी, यानी कैपिटल एफ टी को e की पावर at से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस माइनस ए होगा। ये समझ आया? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगानी है। क्या होती है? एल एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ टी डी टी, जिसको हम स्मॉल एफ एस भी कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, पहले दिन से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं इस यूनिट के। तो फर्स्ट इक्वेशन कहा हमने इसको, ठीक है। आगे देखिए, अब आपने लाप्लास निकालना है e की पावर at इंटू कैपिटल एफ टी का। इक्वल क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है, ठीक है। e की पावर माइनस एस टी होता है, वो भी ठीक है। अब आगे जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो क्या हो गया? e की पावर at इंटू कैपिटल एफ टी। इसके बाद क्या करेंगे? ये जो e की पावर्स हैं माइनस एस टी और at, इनको एक साथ कंबाइन कर दीजिए। देखिए क्या बनेगा? लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। देखिए जरा e की पावर में क्या हो रहा है, हमने यहां पर माइनस कॉमन लेते हुए s माइनस a लिखा ब्रैकेट के अंदर, ताकि हम ये समझ पाए कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है, e की पावर माइनस समथिंग लिखा होता है इंटू t, तो उस समथिंग को ही हम f ऑफ समथिंग बोल देंगे। समथिंग समझ रहे हो? यहां देखो क्या है, इसको देखो इधर साइड में, हम यहां s माइनस a को समथिंग मतलब u कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हम इसको u मानेंगे तो फिर इसकी हालत कुछ ऐसी होगी, लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब देखो माइनस तो हमने वो ब्रैकेट से बाहर इसीलिए रखा ताकि हम इस s माइनस a को अगर समथिंग u कह दें तो u इंटू टी इंटू कैपिटल एफ टी डी टी। अब इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करिए आप। इक्वेशन 1 में हमने उस रूल के अकॉर्डिंग
एफ ऑफ स्मॉल एस इसलिए बोला क्योंकि ई की पावर में माइनस एस टी लिखा है, मतलब टी का कॉफिशिएंट एस है, इस वजह से उसका नाम एफ एस आया। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो ई की पावर है वो माइनस यू टी लिखा है, तो यू टी लिखा है तो फिर ये एफ यू नहीं कहलाएगा, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ यू, स्मॉल एफ यू। देखो इक्वेशन नंबर 1 में ई में टी का कॉफिशिएंट एस है, इस वजह से उसका नाम स्मॉल एफ एस आया, वो भी लाप्लास ऑपरेटर है। तो ये लाप्लास ऑपरेटर किसके लिए बन जाएगा भाई, u के लिए बन जाएगा। अब u की वैल्यू वापस रख दो जिसको आपने ये s माइनस ए को u कंसीडर किया है, तो देखिए कुछ ऐसा ही बन जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर at इंटू कैपिटल ft इक्वल f ऑफ s माइनस a। u की वैल्यू वापस आ रही है, तो समझ रहे हैं आप इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, e की पावर को एक साथ कंबाइन करने के बाद जो s माइनस a बन रहा है उसको u से रिप्लेस कर दिया, और u से रिप्लेस करने के बाद ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हुए जो s है इक्वेशन नंबर 1 में, वो यहां हमारी सेकंड वाली लास्ट जो लाइन लिखी है, सेकंड लास्ट लाइन में, इसमें s की जगह u है तो इसको हमने स्मॉल एफ यू बोल दिया है। तो इस तरह से फिर वापस u की वैल्यू रखेंगे तो एफ एस माइनस ए हो गया। तो ये है भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन e की पावर at से मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या बोलेंगे कि कैपिटल एफ टी का लाप्लास निकालो स्मॉल एफ एस, और उसमें s की जगह s माइनस ए रिप्लेस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अब आगे देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन समझिए पहले आप, इसका स्टेटमेंट, इफ एल एफ टी, कैपिटल एफ टी का लाप्लास एफ एस है, सब जानते हैं इसको कि स्मॉल एफ एस जो है वो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद जी टी एक नया फंक्शन है, लेकिन ये नया फंक्शन कैपिटल जी टी जो है वो कैपिटल एफ टी से ही बना है। कब, जब t को t माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखो पहली ब्रांच जो फंक्शन कैपिटल जी टी की है वो है कैपिटल एफ टी माइनस ए व्हेन t ग्रेटर देन ए और 0 व्हेन t लेस देन ए। तो इस तरह से अगर कोई ब्रांच फंक्शन डिजाइन हो रखा है बाय कैपिटल एफ टी, यानी वो एक नया फंक्शन बनाया है उन्होंने कैपिटल एफ टी से ही, t को t माइनस ए से रिप्लेस करके, तब उस नए फंक्शन जी टी का लाप्लास क्या आएगा, e की पावर माइनस ए एस इंटू स्मॉल एफ एस। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे भैया। सॉल्यूशन में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखना है, एल एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ टी डी टी इज इक्वल एफ एस। जो बेसिक डेफिनेशन है हमने वो इक्वेशन नंबर 1 में लिख दी है, ठीक है। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है कैपिटल जी टी के लिए, तो कैपिटल जी टी के लिए जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, कैपिटल एफ टी की जगह कैपिटल जी टी आ जाएगा। तो क्या हुआ, एल ऑफ जी टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल जी टी। अब इस तरीके के जो ब्रांच क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें t लेस देन ए और t ग्रेटर देन कुछ ऐसे दिया है, तो जो t इक्वल a है ना, यानी t की वैल्यू किसके ऊपर ब्रेक हो रही है, a के ऊपर, तो आप इसकी लिमिट को 0 टू इंफिनिटी को a के ऊपर ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिए जरा, इस लाप्लास के इंटीग्रल को 0 टू इंफिनिटी को आपने दो पार्ट में ब्रेक करना है। पहला इंटीग्रल आएगा 0 टू a और फिर आएगा a टू इंफिनिटी। यहां पर a जो है वो 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई रियल नंबर हो सकता है। ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन में हम ऐसा करते थे कि कहीं बीच में एक लिमिट को ब्रेक किया जा सकता था। अगर a से b होती थी लिमिट तो आप उसके बीच में a टू c और c टू b कर दिया करते थे ना, याद है आपको। तो वही चीज हमने यहां पे लगाई है, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू a और फिर a टू इंफिनिटी। अब इस ब्रांच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, 0 टू a जो लिमिट है इसमें t की वैल्यू लेस देन a रहेगी, यानी a तक के लिए फंक्शन gt की वैल्यू कितनी है, वो 0 है। तो पहले वाले पार्ट में कैपिटल gt की जगह 0 आएगा तो पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में कैपिटल gt की जगह क्या आएगा, कैपिटल f ऑफ t माइनस a। तो इसमें रख दीजिए, देखो क्या बनेगा फिर, L ऑफ gt इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू a e की पावर माइनस एस टी। देखो कैपिटल gt की वैल्यू कितनी आ रही, 0 इंटू डी टी प्लस, आगे देखिए इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी, यानी t की वैल्यू a से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन a, t ग्रेटर देन a के लिए
फंक्शन की वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ और टी माइनस ए। तो इस तरह से फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो आपका 0 हो जाएगा। अब सेकंड वाले इंटीग्रल के लिए समझिए। इसको समझने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, कैपिटल एफ टी लिखा है ना वहां, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ टी, तभी वो एफ एस बन पाया है जब वहां एफ के अंदर सिंगल वेरिएबल टी लिखा हो। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड इंटीग्रल लिखा है इसमें हमें कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए, तो इस टी माइनस ए को आप सिंगल वेरिएबल पर कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जब आप इसका ठीक करके इसको इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए लिखेंगे, तो यहां अपने टी माइनस ए को क्या करना है, एक नया वेरिएबल सिंगल वेरिएबल यू में कंसीडर कर लेना है, ताकि हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग उसको एफ ऑफ टी की तरह एफ ऑफ यू बना दें। तो देखो जब टी माइनस ए को यू इक्वल करेंगे आप, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस यू, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आपने कर दिया तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, डी यू आएगी। अब जरा लिमिट को समझ लीजिए, अगर टी की वैल्यू लोअर लिमिट ए रखेंगे तो यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इंफिनिटी रखेंगे तो फिर इंफिनिटी। तो देखो यू की जो लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी होगी, जो कि पहले ए टू इंफिनिटी थी। तो अब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एल ऑफ जी टी इज इक्वल इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए लिमिट क्या हो गई है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस, और t की जगह क्या आ रहा है भैया, ध्यान दो, a प्लस यू इंटू एफ ऑफ यू बन चुका है, क्योंकि t माइनस ए को आपने सिंगल वेरिएबल पे बदलना है, तभी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आप उसको fs से कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए हमने t माइनस ए को u से रिप्लेस किया। अब ये जो e की पावर में माइनस एस है ना, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो e की पावर माइनस ए एस मिलेगा, और a और s तो दोनों ही कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट पर है ना, तो फिर उसका इंटीग्रेशन में कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, उस इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस ए एस से बाहर कर देंगे उसको। देखिए कैसे, ऐसे एल ऑफ जी टी इज इक्वल ई की पावर माइनस ए एस, ये एक टर्म जो है ना ये बाहर आ चुकी है इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें u नहीं है, और जो u वाला टर्म है e की पावर माइनस एस यू, वो आप इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u होगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करिए, वहां पर लिखा है कैपिटल एफ टी डी टी, तो यहां क्या लिखा है, एफ यू डी यू, ठीक है, e की पावर माइनस एस टी, तो यहां पे क्या लिखा है, e की पावर माइनस एस यू। अगर वेरिएबल t है तो dt लिखा है और e की पावर माइनस t लिखा है। यहां पर अगर वेरिएबल t की जगह u कर दिया हमने तो du लिखा है और e की पावर माइनस su लिखा है। तो t को u से रिप्लेस करें तो सब जगह tt चलेगा, लेकिन आंसर तो fs ही रहेगा, क्योंकि e की पावर में जो माइनस एस टी होता है ना उसी का fs लिखा जाता है। तो यहाँ e की पावर माइनस su लिखा है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये e की पावर माइनस एस यू का जो कोएफिशिएंट है s, उसके लिए स्मॉल fs ही बन जाएगा। तो देखो क्या बनेगा फिर, ये लाप्लास ऑफ gt इज इक्वल e की पावर माइनस ए एस, और ये पूरा फॉर्मूला ध्यान दीजिए, इस पे क्या लिखा हमने, इसको स्मॉल fs। ये बात आप फिर से समझ लीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में जो कैपिटल एफ टी लिखा है वही dt है आगे, और e की पावर माइनस एस टी लिखा है ना, तो t ही चल रहा है सब जगह। अब t का जो कोएफिशिएंट है s, उसी के रेफरेंस में हम उसको स्मॉल fs बोल रहे हैं। तो यहां अगर u लिखा है तो fu du e की पावर माइनस u, और उसमें u का जो कोएफिशिएंट है s, उसी के रेफरेंस में आप उसको fs बोलेंगे। तो इस तरह से आप ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को कंप्लीट कर पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा आप एक बार। अब इसमें आगे देखिए, आगे तीसरी इसमें एक चीज है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी स्मॉल एफ एस है, ये तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हर थ्योरम में लगी आ रही है कि कैपिटल एफ टी का लाप्लास स्मॉल एफ एस बोल रहे हैं, देन लाप्लास ऑफ एफ ए टी, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, टी का मल्टीपल लिखा है ए टी, तो ये स्केल ऑफ टी इज रिप्लेस्ड बाय स्केल ऑफ ए टी, यानी आपने टी की स्केल को चेंज कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। टी को एक नई क्वांटिटी से जो ए टी है ना उससे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह से इस नए फंक्शन एफ ऑफ ए टी का डायरेक्ट आंसर 1/a ऑफ स्मॉल एफ एस अपॉन ए आएगा। यानी क्या करना है, एक तो आपने बाहर से 1/a करना है, मतलब a से डिवाइड करना है पूरे आंसर को, और s में s की जगह fs के अंदर ना s की जगह s अपॉन a रखना है। तो इसका प्रूफ देखिए भाई,
सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे कैपिटल एफ टी का। क्या होता है? कैपिटल एल ऑफ कैपिटल एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन, बेसिक डेफिनेशन लगा दी हमने, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू कैपिटल एफ टी डी टी, जिसको हम एफ एस भी बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है? आपने लाप्लास निकालना है एल ऑफ एफ ए टी का, यानी अब आप कैपिटल एफ टी को एफ ऑफ ए टी से रिप्लेस कीजिए। तो देखो क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, बिल्कुल ऐसे ही आ गई, ई की पावर माइनस एस टी, वो भी वैसे ही आ गया, और कैपिटल एफ टी की जगह क्या लिखा जा रहा है? कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल ए टी इंटू डी टी। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 में जो कैपिटल एफ टी लिखा है हमने, वहां टी एक सिंगल वेरिएबल है, और यहां पर क्या हो गया, ये ए टी एक मल्टीपल वेरिएबल आ गया। इस तरह से आप क्या कहेंगे इसको, ए टी को एक नया वेरिएबल जिसको मोनो वेरिएबल या फिर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो ए टी इक्वल यू हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या आएगी? डी यू अपॉन ए हो जाएगी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी की वैल्यू क्या आएगी? डी यू अपॉन ए हो जाएगी। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे टी की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है वैसे ही यू की लिमिट 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। तो अब ये वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा, L ऑफ एफ ए टी इज इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी एज इट इज आ गई, ए की पावर माइनस एस, और टी की जगह क्या आ रहा है? u अपॉन ए इंटू एफ ऑफ ए टी की जगह u, और डी टी की जगह देखिए क्या आ रहा है? डी यू अपॉन ए। अगली लाइन में क्या कर सकते हैं आप? इस 1 अपॉन ए को बाहर कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे आएगा, 1 अपॉन ए बाहर आ गया, कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस अपॉन ए, और u बाहर कर दिया है देखो हमने, इंटू एफ यू डी यू। अब आप इसको फिर से इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर कीजिए। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में एफ टी लिखा है, उसके आगे डी टी है, और e की पावर में भी वेरिएबल t ही चल रहा है, तो t का जो कोफिशिएंट है ना s, उसी के रेफरेंस में हमने एफ एस लिखा है। तो अब हमारे इस रिजल्ट को देखिए, यहां एफ यू लिखा है, डी यू लिखा है, और e की पावर में जो वेरिएबल है वो भी u है, माइनस तो बिल्कुल रहेगा, ठीक ठाक है। उसके बाद देखो u का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? s अपॉन a, यानी इक्वेशन नंबर 1 में t का कोफिशिएंट s है, तो इसी तरह यहां इक्वेशन जो हमारी लास्ट लाइन लिखी है इसमें u का कोफिशिएंट s अपॉन a होगा। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बना, लेकिन उसमें s का काम कौन करेगा? s अपॉन a करेगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल 1 अपॉन a इंटू एफ s अपॉन a। इस चीज को समझिए आप फिर से, यहां u का जो कोफिशिएंट है वो s अपॉन a है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में जो t का कोफिशिएंट है वो s है, उसके रेफरेंस में स्मॉल fs लिखा जाता है, तो यहां पर u का कोफिशिएंट s अपॉन a है। इस वजह से इसके रेफरेंस में हमने इसको f ऑफ स्मॉल s अपॉन a लिखा है। तो ये था भाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस तरह से हमने ये 3 थ्योरम की है, कलेक्टिवली हम इनको तीनों को एक जगह लिख रहे हैं। देखिए जरा कैसे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या है, इफ एल एफ टी बराबर एफ एस है तो एल ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी क्या होगा? एफ एस माइनस ए होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए स्टेटमेंट। दूसरा क्या है शिफ्टिंग थ्योरम, अगर एल एफ टी बराबर एफ एस है और एक नया फंक्शन कैपिटल जी टी बनाया हमने कैपिटल एफ टी से ही, कब? जब टी को टी माइनस ए से रिप्लेस किया गया, तब उस केस में इसका लाप्लास जी टी का एल ऑफ जी टी इज इक्वल ई की पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। और तीसरी चीज हमने की है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, एल ऑफ एफ टी अगर एफ एस है तो एल ऑफ एफ ए टी 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए होगा। तो ये था लेक्चर आज का, इसमें हमने 3 चीजों का प्रूफ देखा है, और इसके बाद हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आप इन तीनों थ्योरम के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनका प्रूफ भी देख लेना, ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है तीनों की तीनों, और इन्हीं के बेसिस पर आगे लाप्लास की कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर था भाई, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई क्वेरी आपकी है तो फिर आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको रिजॉल्व करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।